अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जमीनों पर अवैध कब्जा और उसके अवैध हस्तांतरण की जांच की जाएगी और इसके लिए विधानसभा की तरफ से समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर बुधवार को सदन में अपनी सहमति दे दी है। झारखंड सरकार केंद्र को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भेजेगी और इसकी घोषणा बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने मानसून सत्र में की। साथ ही आपको बताया कि गिरिडीह विधायक के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने ये बातें कही। सदन शुरू होते ही वेल में आए बीजेपी विधायक। लोबिन हेम्ब्रम ने उठाया जमीन से जुड़ा सवाल। सीएनटी एसपीटी की धारा 49 के तहत गलत हस्तांतरित जमीनों को वापस करने का मामला। सीएनटी एसपीटी एक्ट के धारा 49 के तहत अनुसूचित जनजाति की जमीन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की जमीन हस्तांतरित किया गया है। महोदय जवाब में आया है, प्रश्न स्पष्ट नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया जवाब। सरकार इसका आकलन चाहती है, इसके लिए विधानसभा की विशेष कमेटी बने। बेहतर होगा। राज्य सरकार भी इसके पीछे काफी गंभीर है और हम भी चाहते हैं कि इसका बहुत सही तरीके से आकलन होना चाहिए। तो मुझे लगता है विधानसभा की समिति इसकी बना देनी चाहिए। आदिवासी मूलवासी रोजगार के लिए सरकार कटिबद्ध। प्रति सरकारों ने बनाई, उनकी विसंगतियों को दूर करके यह नियमावली सदन पर आई है। मैं कतई दावा नहीं कर सकता हूं कि ये 100% सही होगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह झारखंडी मूल भावनाओं के बहुत करीब है। स्थानीय लोगों के लिए सरकार गंभीर। कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार में शामिल करने का। सरकारी सुनिए बोलो जी, सुनिए पहले बाद में। बीजेपी पर सीएम का निशाना। महोदय, इनकी समस्या यही है अध्यक्ष महोदय कि किसी भी स्तर पर गरीब, कमजोर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को उसका अधिकार ना मिल पाए। ना 20 सालों में इन्होंने ना कानून बनाए, ना नियम बनाया। जातिगत जनगणना के लिए पीएम से मिलेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। मैंने प्रधानमंत्री जी को मेल भेजा है। एक सर्वदलीय टीम के साथ उनके पास मुलाकात का हमने समय मांगा है अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में अध्यक्ष महोदय, ताकि यहाँ पर ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जो इनको आरक्षण देने की बात है 27% की, वो केंद्र सरकार पारित करे। स्थानीयता और रोजगार नीति स्पष्ट करे सरकार। कौन लोग होंगे स्थानीय लोग? कि आपके नारा के स्थानीय लोग होंगे जो 1932-64 या फिर अंतिम सर्वे में जो लोग हैं उनको स्थानीय माना जाएगा या किनको माना जाएगा? ये स्पष्ट मुख्यमंत्री जी नहीं बोल पाए। आप सभी लोगों ने इनको देखा, वो कहें। ओबीसी आरक्षण पर भी सीएम स्पष्ट करें। सरकार अधिकृत है और राज्य सरकार को जवाब मांग देना चाहिए कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं। सरकार को यह तय करना होगा कि नियुक्तियां आएंगी, उससे पहले ओबीसी का आरक्षण को स्पष्ट करे। नीलकंठ सिंह मुंडा ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन। नियोजन नीति पर उठाए सवाल। बंधु तिर्की ने स्थानीयता पर बीजेपी को घेरा। स्थानीय लोगों को देने की बात कही, बिल्कुल ही राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। तब है कि स्थानीय कौन, और गत सत्र में ये आपका विधानसभा से पारित हुआ, मामला उठा तो सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया था। सदन में रखी मांग, तय हो स्थानीय की परिभाषा। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की पक्षधर है सरकार। सदन में इस पर चर्चा हो। भी सहमत है पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए। नियोजन नीति को लेकर पहला कदम जल्द। बाबा मंदिर खोलने की मांग पर सीएम ने दिया जवाब। हम लोग बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आपदा की एक मीटिंग लेने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन चीजें खोली जा सकती हैं, नहीं खोली जा सकती हैं, कैसे खोली जा सकती हैं, कैसे जीवन सम्मानित किया जा सकता है, हमें भी
पंडा वर्गों की चिंता है। जल्द मंदिर समेत अन्य चीजों पर सरकार लेगी निर्णय। झारखंड विधानसभा से विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा, आज चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय मौजूद है। विपिन, आज सुबह से ही सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ, कई मुद्दे उठे, आप वहां पर मौजूद थे, वो तमाम चीजें जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों का हंगामा लगातार जारी रहा और इस हंगामे के बीच चौथे दिन की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि जरूर है कि सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी वक्तव्य को रखा और अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही वेल में आकर बीजेपी के विधायक नारेबाजी कर रहे थे, इसी बीच आज का पहला सवाल लोबिन हेम्ब्रम ने पूछा था, जिसके तहत CNT और SPT एक्ट के धारा 49A के तहत जो जमीन हस्तांतरित हुए हैं अवैध तरीके से, उनको रैयतों को वापस कराने की मांग सदन में रखी गई थी। इसमें कई विधायकों ने लोबिन हेम्ब्रम के इस सवाल में अपना समर्थन दिया और इसके बाद जब मुख्यमंत्री ने इस सवाल पे सदन को संबोधित किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके संज्ञान में भी ये मामला है कि लगातार इस तरह से पूर्व में जमीन का गलत तरीके से हस्तांतरण हुआ है। तो उसमें मुख्यमंत्री ने भी सदन में इच्छा जताई कि इस पूरे मामले की जांच विधानसभा की एक स्पेशल कमेटी से कराई जानी चाहिए, जिसके पास विधानसभा अध्यक्ष ने स्पेशल कमेटी के लिए इसको फॉरवर्ड कर दिया। और इसके अलावा अगर बात करें तो सदन में आज सत्ता पक्ष की तरफ से पहली पाली में CP सिंह से माफी मांगने को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। पूरा सत्ता पक्ष जो था वो वेल में आया था और जिस तरह से कल CP सिंह की जो टिप्पणी थी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर, उसको अमर्यादित बताते हुए CP सिंह से माफी की मांग सदन के अंदर आज की गई है। और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री से जिस तरह से लगातार स्थानीय नीति कौन है, स्थानीय नीति और स्थानीय कौन है को लेकर सदन में गतिरोध था। नवीन जायसवाल ने भी आज ये मामला सदन में लाया था। इस पर कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर सदन में आज कहा है कि एक तो जातिगत जनगणना, जिसको लेकर सुदीप कुमार सोनू जो गिरिडीह से JMM विधायक है, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि सदन से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाना चाहिए। तो जातिगत जनगणना पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री से उन्होंने समय मांगा है और 12 से 20 सितंबर के बीच में समय देने का आग्रह किया गया है, जिसमें झारखंड की एक 9 सदस्यीय ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलेगी और जातिगत जनगणना कराने को लेकर झारखंड का पक्ष रखेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो OBC आरक्षण के तहत अभी जो आरक्षण का दायरा 14% है उसको बढ़ाकर 27% करना और साथ ही साथ स्थानीय नीति को लेकर भी मुख्यमंत्री ने आज सदन को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द सरकार जो है स्थानीय नीति भी परिभाषित करेगी। अगर बात की जाए तो सदन के अंदर आज 2018-19 के AG रिपोर्ट को भी पटल पर रखा गया है और जिस तरह से हंगामा जारी था उसके बाद सदन को भोजनावकाश तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। और दूसरी पाली की अगर बात करें तो दूसरी पाली में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के तरफ से बीजेपी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन को ये बताया कि किस तरह से बीजेपी आज विधानसभा का घेराव कर रही थी और इस बीच इस घेराव के दौरान बीजेपी के ऊपर लाठियां चलाई गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये आंदोलन को कुचलने की कवायद बताई गई। वहीं इस पर बीजेपी के अन्य विधायकों ने भी अपनी आपत्ति जताई, लेकिन इसके बाद जो कुछ सदन में देखने को मिला उसने संसदीय परंपरा पर एक तरह से कहें तो एक बड़ा प्रहार किया है। बीजेपी के विधायक लगातार जो कभी कई मुद्दों को लेकर सदन में उग्र हो रहे थे, आज वो सारी सीमाएं बीजेपी के विधायकों ने लांघ दी। और बात की जाए तो भानु प्रताप शाही जो बीजेपी के विधायक हैं वो रिपोर्टिंग टेबल के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने कागज फाड़कर स्पीकर के आसन की तरफ फेंका। इसी तरह अमर बावरी ने भी कागज फाड़ कर सदन के अंदर फेंका है, जिससे स्पीकर भी काफी आहत नजर आए। और जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई तो इस पर संसदीय कार्य मंत्री का भी बयान आया है कि ये सदन में आज जो कुछ भी हुआ है ये आसन के प्रति एक निरादर का भाव विपक्ष की तरफ से दिखाया गया है। इसके अलावा अगर विधायी कार्यों की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन से पारित कराए गए हैं, चाहे वो स्थानीयों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने का विधेयक हो, झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक जिसके तहत राज्य में दलगत आधार पर नगर निकाय के चुनाव जो हो रहे थे उसको हटाए जाने का प्रावधान था, और साथ ही साथ GST से जुड़ा हुआ एक विधेयक भी सदन से आज पारित हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो स्थिति सदन के अंदर देखने को मिली उससे ये उम्मीद कम ही है कि कल जब फिर से सदन 11 बजे शुरू होगा तो सदन की कार्रवाई चल पाएगी।
पांच दिवस ये कार्य दिवस रहा, लेकिन चौथे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया सदन। अब उम्मीद की क्या की जा सकती है कि कल सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो दूसरी पाली में सदन में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।